डीसी क्लासेस सीजी में आपका स्वागत है और इस चैनल का यह वीडियो सीरीज में सबसे पहला वीडियो है जिसमें हम सीजीपीएससी की तैयारी अगले 6 महीनों में विस्तार पूर्वक कैसे करें यह देखेंगे। यह मेरा प्रोफाइल है। तो अब शुरुआत करते हैं कि सीजीपीएससी की तैयारी के दौरान बहुत सारे क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन्स हमारे मन में आते हैं, जैसे कि कौन सा कोचिंग करें, कौन सा कोचिंग ना करें, कितने घंटे तैयारी करें, कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे ना पढ़ें, कौन कितने घंटे सोएं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस कैसा है, टेक्स्ट बुक रेफरेंस बुक कौन कौन से हैं, करंट अफेयर्स के लिए कैसी तैयारी करनी है, टेस्ट सीरीज कितना रिलेवेंट है सीजीपीएससी की तैयारी के दौरान, गवर्नमेंट वेबसाइट्स का क्या यूज़ है, डेटा बजट और सर्वे का क्या इंपॉर्टेंस है, और पिछले वर्ष का कट ऑफ कितना था और पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर में कौन-कौन से सब्जेक्ट से कितने-कितने क्वेश्चन आए थे। इन सभी डाउट्स का हम इन सभी कन्फ्यूजन्स का, इन सभी क्वेश्चंस का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो हमारा है कि कोचिंग करें या ना करें। तो कोचिंग करने के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। तो हम सबसे पहले फ़ायदों की बात करेंगे जिसमें है गाइडेंस। यानी कि कोचिंग जो है प्रत्येक अभ्यर्थी को एक स्पेसिफिक गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, कौन से मटेरियल्स लेने हैं, कब टेस्ट सीरीज़ करनी है, कहाँ से करनी है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गाइड करती हैं और टीचर का योगदान गाइडेंस में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा जो है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हमें प्राप्त होता है कि एक क्लास में रहते हुए आपस में सभी विद्यार्थी जो हैं कॉम्पिटिटिव रूप में तैयारी करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान भी लाखों लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं। उसके बाद आता है तीसरा जो है सकारात्मक पॉइंट जो है वो है फिक्स टाइम। यानी कि हमारे दैनिक जीवन में से हम 2 घंटे 3 घंटे लगभग प्रत्येक दिन अपने स्टडी के लिए देते हैं, तो एक फिक्स टाइम बन जाता है पढ़ने के लिए। अब हम बात करते हैं नुकसान की। तो नुकसान में जो सबसे पहला जो है वो है यूनिवर्सल नॉलेज, मतलब कोचिंग द्वारा दिए गए मटेरियल्स या डेटा या फिर ये पढ़ाई की जो स्ट्रैटेजी है उसी को ही हम यूनिवर्सल मान लेते हैं कि इससे बियॉन्ड कोई नहीं है या फिर कुछ नहीं है, या यही एक सर्वथा सत्य है कि मतलब इससे दूसरा सही या दूसरा गलत नहीं हो सकता। और कई बार इसके नुकसान भी बहुत बड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं प्री के एग्ज़ाम में। जैसे सरकारी डेटा जो है वो डिफरेंट होता है कोचिंग के डेटा से, तो ऐसे नुकसान हो जाते हैं और क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। उसके बाद आता है कोचिंग साइकिल, कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे एक कोचिंग में पढ़ने के बाद दूसरा कोचिंग ज्वाइन करते हैं, फिर तीसरा, तो इस तरह से कोचिंग पे कोचिंग बच्चे करने लग जाते हैं और फ़ायदा जो है उनको पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। और तीसरा होता है कि हम सेल्फ स्टडी पे ध्यान ना दे करके कोचिंग पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं और हम नोट्स बनाने में पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज़ में हमारे नंबर कम आ रहे हैं तो उसको लेकर डिप्रेस हो जाते हैं। तो सीजीपीएससी में जो सबसे मुख्य बात वो है कि सेल्फ स्टडी ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कोचिंग के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान भी हैं। तो मेरा मानना है कि कोचिंग कर लें और कोचिंग को कंप्लीट करने के बाद सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे ना पढ़ें। तो किसी व्यक्ति के मुँह से आपको सुनने को मिलेगा 8 घंटे पढ़ना पड़ता है, या कोई कहेगा 10 घंटे पढ़ना पड़ता है, कोई कहेगा 2 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि कम से कम 3 घंटे प्रत्येक दिन कम से कम पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें। जैसे कि आप 1 घंटे पढ़ें लेकिन 2 घंटे रिवाइज़ करें। तो रिवाइज़ करने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से क्लियर और ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। जैसे आप 3 घंटे डेली पढ़ते हैं, तो 3 घंटे पढ़ेंगे तो 1 हफ्ते में आपके 21 घंटे हो जाएँगे, उसी हिसाब से 1 महीने में 84 आवर्स हो जाएँगे। तो एक अच्छा तरीके से आप 1 महीने में 84 आवर पढ़ रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा है। उसके बाद आगे देखते हैं कि सिलेक्शन की जो पूरी प्रक्रिया है वो कैसी है। तो जो सिलेक्शन का जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में डिवाइडेड है। जिसमें सबसे पहला चरण होता है प्रीलिम्स का, जो कि नेगेटिव मार्किंग होता है जिसमें, और इसके जो मार्क्स आएँगे वो मेरिट में काउंट नहीं होंगे। मतलब इसमें सिर्फ़ हमको पास होना होता है मेंस एग्ज़ाम देने के लिए। और यह प्रीलिम्स 400 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं और 1 पेपर होता है 200 मार्क्स का। और पहले पेपर में होता है जीएस और दूसरे पेपर में होता है एप्टीट्यूड। अब आगे चलते हैं, मेंस की बात करते हैं। मेंस में जो है 7 पेपर होते हैं और 1 पेपर जो होता है वो है 200 मार्क्स का। तो इस तरह से टोटल हो जाते हैं 1400 मार्क्स, जिसमें 7 सब्जेक्ट्स में जैसे कि है लैंग्वेज है, एसे है, और तीसरे सब्जेक्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्ट्री है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल एबिलिटी है,
फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी। और सबसे जो तीसरा एवं अंतिम चरण है वो है इंटरव्यू, जो कि 150 नंबर का होता है। और मेंस और इंटरव्यू मिला के हो जाते हैं टोटल 1550 नंबर। तो इस तरह से जो हमारा जो फाइनल रैंक जो बनता है वह 1550 जो टोटल मार्क्स हैं उसके आधार पर बनते हैं, ना कि प्रीलिम्स के मार्क्स पे। तो अब आगे चलते हैं, सिलेबस देखते हैं कि प्रीलिम्स के लिए क्या सिलेबस है और मेंस के लिए क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स में जो 2 पेपर्स हैं, उसमें पहला पेपर जो है वो है जनरल स्टडीज़ का है, जो कि 200 मार्क्स का होता है। और यह पेपर जो है 2 भागों में बँटा होता है। तो भाग 1 में हम राष्ट्रीय स्तर की जो जनरल स्टडीज़ है वो होती है, जैसे कि भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत है, मध्यकालीन इतिहास है या फिर आधुनिक भारत है। तो और दू उसके बाद है भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल है, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी है, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति है, समसामयिक घटनाएँ एवं खेल हैं, पर्यावरण है। उसके बाद आगे है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ का इतिहास है एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान रहा है वो है। पर्यटन है, भूगोल है और संगीत है, नृत्य कला है और छत्तीसगढ़ की जो जनजातियाँ हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ है। कृषि है, छत्तीसगढ़ के वन है, अर्थव्यवस्था है, प्रशासनिक ढाँचा किस तरीके का है, उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएँ हैं। तो इस तरह से ये 2 भाग हैं पेपर 1 में प्रीलिम्स के। उसके बाद आगे चलते हैं पेपर 2 एप्टीट्यूड टेस्ट भी जिसे कहते हैं, जो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन है, लॉजिकल रीज़निंग है, मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमरेसी है। तो बेसिक न्यूमरेसी में जो 10th क्लास स्तर की है वो होती है, जैसे कि एवरेज है, टाइम डिस्टेंस वगैरह के जो क्वेश्चन है वो होते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट, ग्राफ्स वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, टेबल वगैरह होते हैं। उसके बाद है हिंदी हिंदी नॉलेज एवं छत्तीसगढ़ी नॉलेज। तो इन दोनों का करीब-करीब 13 क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 में। उसके बाद लगभग बेसिक बेसिक जो मैथ्स है, उसके आते हैं 20-25 क्वेश्चन, लगभग रीज़निंग के हैं। तो इस तरह से ये पूरा पेपर जो है वो एप्टीट्यूड बेस्ड है और डिसीजन मेकिंग भी है इसमें। और ये है सिलेबस, मेंस पेपर का सिलेबस। तो ये सिलेबस एक बार आप वीडियो को पॉज़ करके देख लेंगे कि कौन-कौन से सिलेबस में है। और मेंस के लिए मैं जो वीडियो बनाऊँगा उसमें तो मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो सिलेबस जो है सबसे शुरुआत में लिखा होगा और सिलेबस के बारे में उसमें ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को पॉज़ करके देख लें सिलेबस कि एसे में क्या-क्या है और बाकी और भी जो 7 पेपर हैं उन सब में क्या-क्या है। और जहाँ तक हो सके आप सिलेबस का जो प्रिंट आउट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपने पास हमेशा रखें। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। तो हमेशा विद्यार्थियों के मन में ये होता है कि टेस्ट सीरीज़ कितना महत्वपूर्ण है सीजीपीएससी में, या टेस्ट सीरीज़ दें या ना दें? टेस्ट सीरीज़ देने के लिए कौन सा कोचिंग या कौन सा टेस्ट सीरीज़ अच्छा है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम पढ़ाई तो कर लेते हैं परंतु एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। अर्थात उसमें 4 मल्टीपल ऑप्शन होते हैं जिसमें से हम पढ़े तो होते हैं टॉपिक, मगर हम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते हैं कि क्या एक्चुअल में वही है जो हमने पढ़ा था। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु टेस्ट सीरीज़ जॉइन करते समय ये ध्यान रखें कि किसी भी अच्छे कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ जॉइन करें। तो अब ये पता कैसे चलेगा कि टेस्ट सीरीज़ कौन से कोचिंग का अच्छा है, कौन सा नहीं? यदि आप साल भर तैयारी किए हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन-सा टेस्ट सीरीज़ अच्छा है या कौन-सा टेस्ट सीरीज़ किस कोचिंग का अच्छा है। क्योंकि प्रत्येक कोचिंग जो होता है वो एक डेमो टेस्ट जो है ज़रूर करवाते हैं टेस्ट सीरीज़ करने की शुरुआत में। तो आप डेमो टेस्ट दें सबसे पहले, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज़ में दिए हुए क्वेश्चन को देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन से कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ अच्छा है। उसके बाद जो है मन में आता है कि कितने दिनों पहले टेस्ट सीरीज़ जॉइन करना है। तो आप 2 से 3 महीने पहले जॉइन कर सकते हैं कुछ। तो अभी तक हमने देखा कि कोचिंग जो है हमारे सीजीपीएससी की तैयारी के दौरान कितना महत्वपूर्ण है, या उसके बाद हमने देखा कि स्टडी आवर कितना-कितने घंटे पढ़ने हैं, सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया, सिलेबस क्या है, इन सारी बातों को अभी तक हमने कवर कर लिया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि पिछले वर्ष का कट ऑफ कितना था और पेपर में और जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट से कितने-कितने क्वेश्चन आए थे। तब तक आप दोस्तों इस वीडियो के बारे में जो आपके सुझाव हैं, वो अपने कमेंट सेक्शन में दें।